Hello dear students, today I am going to discuss about your chapter integer, class 7th, chapter 1. Your chapter name is integer. What is integer? Here your chapter name integer chapter 1. Integer, it means purnank. What is purnank? What is integer? So I tell you about something, your integer, and solving question something. Look here. First of all, we will discuss about your chapter integer. What is integer? So here integer, first of all we know that natural number, whole number. What is natural number? So here natural number is called starting with 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuous. It means नेचुरल नंबर हम उससे कहते हैं जो काउंटिंग आप स्टार्ट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंटिन्यूस जो आपका रनिंग है वो कंटिन्यूस काउंटिंग ही आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। लेकिन एक और है यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर का डिफिनीशन आप सिंपल याद रखोगे, काउंटिंग जब आप स्टार्ट करते हो जीरो से, इट मीन्स इंक्लूडेड विद जीरो आर कॉल्ड अ होल नंबर। यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इट मीन्स कंटिन्यूस, तो इसे हम होल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 समथिंग कंटिन्यूस। अब प्रश्न उठता है कि इंटीजर क्या है। आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का, RS अग्रवाल का है, तो इस चैप्टर को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इंटीजर के बारे में आप देखोगे कि इंटीजर क्या होता है। तो ए नंबर डेट इज इंक्लूडेड नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इट मीन्स -1, -2, -1, 0, now 1, 2, 3, 4. This is called integer. It means here negative integer, this is called positive integer, and it is also 0. And now here negative integer. जब आप तीनों एक साथ लिखते हो, it means negative, पॉजिटिव और जीरो, ये सबको हम एक साथ इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मेनली 2 इंटीजर होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस। ये जो नंबर है जो आपका आ रहा है इन्फिनेटिव नंबर, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और सेकंड है आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इट मीन्स -1, -2, -3, -4 कंटिन्यूस, ये आपका जो जाएगा इन्फिनेटिव तक, जिसको हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, याद रखोगे जीरो जो है ना वो भी आपका एक इंटीजर है, जो कि ना तो वो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो एक खुद व खुद अपना एक नंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका एक्सरसाइज में। आप देखोगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1 जो है आपका 1 का, चैप्टर 1 का 1.2a, क्वेश्चन नंबर 1a। हेयर इवोल्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इवोल्यूट करना है। इवोल्यूट इट में सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, स्वाभाविक है कि आपका चैप्टर नेम ही इंटीजर्स है, तो इंटीजर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इट मीन्स हेयर क्वेश्चन नंबर 1a है। एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1a, याद रखोगे एक्सरसाइज 1a है। आप नोट कर लोगे, आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को, लिखोगे अपनी 15 हेयर क्वेश्चन नंबर 1, 15 + -8, 15 + -8। अब देखोगे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो 15 सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, सॉल्यूशन। नाउ आई विल राइट हियर 15 हेयर प्लस माइनस माइनस, नाउ राइट हियर 8, 15 - 8 = 7। योर आंसर इज हियर 7। So it is very easy exercise. Next question number 2 here, -16 + 9. Question number 2, look here. -16 + 9. -16 + 9. So I will write here solution. Now
here minus 16 or plus 9, so I will write here plus 16 is greater than positive, here positive 9, so I will write here 16 minus 9 equal to 7, it means minus 7, because minus is here greater. Now your answer is here 7. Then next question number 30. क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे -7, राइट हियर -7 प्लस -23. नाउ लुक हियर, here -7 plus or minus. Now write here minus, here 23. Now we will add here -7 also -23. So 23 plus 7 equal to -30. We will write here sign of negative always, because here this is also negative position and this is also in negative position. So 23 plus 7 equal to 30. Now next question number 4. Here question number 4, -32 plus 47. Look here 32, here 47. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इसी एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो फाइंड द सम ऑफ, इसका सम फाइंड आउट करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 153 एंड -302. सम फाइंड आउट करना है, सम इस ऐड होता है, आप याद रखोगे. तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन है 153 एंड -302. नाउ आई विल राइट हियर 153 प्लस in the bracket here -302. We will write always in the bracket -302 because here before here -302 here the sign of plus, so I will never write plus and minus plus in one time. So in those sign it means between two sides I will write here the sign of bracket. Here now I will write here 153 now plus minus and here 302. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट हियर. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. 153 यहाँ पे छोटा है, आप देखोगे 302 बड़ा है, तो 302 में से ही 153 को सब्ट्रैक्ट करोगे और साइन माइनस में दोगे क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा है. ये जिस डिजिट के सामने जो साइन हो उसी की वैल्यू होती है, यानी 302 के सामने माइनस लगा है तो बड़ा ये 302 है, यानी इट मीन्स ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. हेयर 3 - 2, तो 3 में से 2 नेवर सब्ट्रैक्ट, so I will take 1 carry from 0. So here 12 minus 3 equal to 9. Now here 0, here 9. Now I will take 1 carry, no, 9 minus 5 equal to 4. And now here 2 minus 1 equal to 1. 2 minus 1 equal to 1. Here 302 minus 153 equal to 149 in negative form, minus. This is your solution. Now next here question number 2, 1005. Look here. Question number 2 here 1005 and -277. And now I will write here 1005 plus in the bracket -277. Now here 1005 plus minus I write here 277. Then I will subtract here 5 minus 7. Never subtracted 7 from 5, so I will take 1 carry from 0. But here 0, so I will take 1 carry from this 0. But this is also 0, so I will take 1 carry from 1. Here 10 में से 1 carry आप इसको दोगे, ये 10 हो जाएगा. 10 में से आप इसको दोगे, ये 15 minus 7 equal to 8. Now here 9 minus 7 equal to 2. Now here also 9 minus 2 equal to 7. Now put the sign of no sign because here 1005 is in positive integer. This is greater than 277. So your answer is here 728. Now next question number, here look here 3 number question. Here your 3 number question, -2035 and 297. Now I will write here -2035 plus 297.
Now I will write here look here, 2035 is greater than 297, but here 2035 is negative integer, and this is called in positive integer. So I will subtract here 5 minus 7. 7 is never subtracted from 5, so I will take 1 carry from 3 here. 15 15 minus 7 equal to 15 में से आप 7 subtract करोगे 8. Now here 2 minus 9. 9 is never subtracted from 2, so I will take 1 carry from 0. It means here 12 minus 9 equal to 3. Now here 9 minus 2 equal to 7. Now here 1, because I will take 1 carry for 2, here would write here 1. It means 1735 in form of negative integer, because this is in greater form. So I will put here sign minus 1738. No doubt. Now next question number 3. Find the additive inverse of. Additive inverse का मतलब होता है नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसका आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखोगे. वेरी सिंपल है ये, आप देखोगे ध्यान से. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है. 3 का 1 नंबर कर रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ. एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो -83 है इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 83. अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ, ये सवाल उठता है ना कि मैं कैसे मान लूँ कि ये -83 का 83 हो जाएगा. तो कह रहा है यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स कह रहा है यहाँ पे. इट मीन्स होता है कि जो प्लस है, जैसे यहाँ पे -83 है ना, तो इसमें आपको ऐड करना है. इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे -83 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 83 कैसे फाइंड आउट हुआ ये बताना है. तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जैसे -83 है, तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, तो +83. अगर प्लस से इसको ऐड करोगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगा. तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स क्या हो रहा है, 83 हो रहा है प्लस में, इसीलिए इसका आंसर 83. इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 256. लुक हियर 256. 256 क्वेश्चन नंबर 2. एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो -256. इट मीन्स पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. इट मीन्स 256 - 256 इक्वल टू 0. इट मीन्स 0 वैल्यू लाना है, तो 0 वैल्यू लाने के लिए आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करोगे तो आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सब्ट्रैक्ट फाइंड आउट करना है. अब देखोगे बोर्ड पे 4 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट. हाउ टू सब्ट्रैक्ट? here question number 1 here 28 from -42. we know that from it means say, so I will subtract for 28 into 42. so first of all we will write here 28 from -42, and here -42 minus 28, because here 28 from -42. so I will first of all we will write here -42 and then -28. now we will look here very carefully, because here -42 also -28. this is also in integer form, negative integer. this is also in negative integer, but here positive form, positive. so I will write here bracket. now here minus plus minus, the -42 and -28. now your answer is here 2 plus 8 equal to 0, 10 carry 1. now here 4 or 2 6 6 1 7. at minus I will write here minus sign, because here I will put here minus sign. next question. नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ -36 from 42. it means we will subtract -36 from 42. first of all we will write here 42 and then -36, and now we will write here 42. here minus plus, always minus plus, so I will put here the sign of plus. now here 36 we will add here
6 plus 2 equal to 8 and 4 plus 3 equal to 7. So your answer is here 78. अब ये कैसे फॉर्म कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता है, प्लस 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 कैसे हो जाता है, माइनस प्लस माइनस कैसे हो जाता है, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद, जिसमें पूरा टेबल हम बताएंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके फॉर्म में कब कौन सा रूप बदलता है, जैसे प्लस प्लस मिलकर क्या बनता है, माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है, माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है। तो इसके बाद के वीडियो में हम आपको इंटीजर से ही रिलेटेड बताएंगे, जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 हमेशा काम आएगा, हर क्लास में आपको काम आएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सब्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आप खुद भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हियर क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1032 and 878 from minus 34. Look here very carefully. This is very important question and this is called VBI question. Here subtract the sum of 1032 and 878 from minus 34. एट मीन सबसे पहले आप ऐड फाइंड आउट करोगे, सम करोगे ये दोनों के, और जो आंसर आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 34 से। एट मीन्स आई विल राइट इन इक्वेशन फॉर्म माइनस 34, देन माइनस 34 एंड देन माइनस हेयर माइनस 1032 प्लस 878. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इन द ब्रैकेट. So I will write here 1032 minus 878, but here minus, here plus. So I will write here minus 32 minus 1032. So now direct subtract here 2 minus 8. 8 is never subtracted from 2, so I will take one carry from 3. So here 12 minus 8 equal to 4. 12 minus 8 equal to 4, and here 2 minus 7, so I will take one carry from this. Here 12 minus 7 equal to 5. Now here 9 minus 8 equal to 1. 154 form in minus, negative form. Then I will write here minus 32 and here minus minus plus 154. Now here your answer is here 32 in negative form, here 154 in positive integer. So I will subtract here 4 minus 2 equal to 2, and here 5 minus 3 equal to 2, and here 1, right here 1 in positive form. Your answer is here 122. Any doubt? No doubt. Now next question number 6. Question number 6 here, subtract minus. Here look here, next question number 6. Subtract minus 134 plus the sum of 38 and minus 38. आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 134 को किस में से, तो इस 38 और माइनस 87 को ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा उसमें से माइनस 134 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन में लिख लो, तो 38 प्लस माइनस 87 दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है 134 को। ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस माइनस याद है, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लोगे, हम चार्ट भेजेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो राइट हियर 38 माइनस 87 minus 134. Now look here 34 in positive form, here 87 in negative form. So subtract here 8 minus 7, never subtracted because here 38 is smaller than 87. So 7 minus 8, carry 1 here, 17 minus 8 equal to 9. Now here 7 minus 3 equal to 4. Now put the sign of minus. Then here minus 134. Now your here answer is, this is also in negative integer, this is also negative integer. So we will add here 9 plus 4 equal to 13, 3 carry 1. Now here 4 3 7 1 8 and here 1, right here minus 183.
दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या आपको, यहाँ आप ध्यान से देखोगे मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंदर में -30 लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में, फिर यहाँ +27 है, +-41 है, इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन के बाद आप देखोगे कि -13 है, प्लस ब्रैकेट में है -27 प्लस यहाँ ब्लैंक स्पेस है। इट मीन्स खाली जगह में आपको वो डिजिट फिलअप करना है जिससे इक्वल हो सके। तो ये बीच में इक्वल है मिड सेंटर पे, और इक्वल के आप राइट साइड और लेफ्ट साइड दो पोजीशन होते हैं, जिसको हम लोग इसको LHS कहते हैं, इस पार्ट को LHS कहते हैं, इस पार्ट को हम RHS कहते हैं। ये दोनों को आपको इक्वलिटी करना है, दोनों को इक्वल करना है। आप देखोगे कि कौन सा डिजिट नहीं है उसको आपको फुलफिल करना है। जैसे LHS में आप देखोगे -13 +27 और -41 है। RHS में आप चेक कर लो -13 27 बचा क्या -41, यहाँ पे ब्लैंक्स में आप -41 फिलअप कर दो, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखोगे -68 है +-76 है। इक्वल के राइट साइड की ओर आप आ जाओगे तो -68 दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, इसमें क्या फिलअप करोगे, तो इक्वलिटी करने के लिए -76 पुट हियर -76 हो गया आंसर। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बस यही देखना है कि कहाँ हम कैसे करें, कैसे इक्वलिटी करें। इक्वल करना है LHS और RHS के। LHS और RHS याद रखोगे, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, और LHS इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS इट मीन्स राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VBI क्वेश्चन है, जो हर साल पूछी जाती है क्वेश्चन एग्जाम में। देखोगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट में है, ये इक्वेशन बना हुआ है, इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप लिखो -13 माइनस इन द ब्रैकेट हेयर -27, नाउ हेयर मिडिल ब्रैकेट बंद, प्लस हेयर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट -25 माइनस इन द स्मॉल ब्रैकेट हेयर -40, नाउ मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है -27 और -40, इसका काम करोगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ पे -13 माइनस माइनस प्लस, +27। इस बात को याद रखोगे, यहाँ माइनस और माइनस के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, और जब भी माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स -13 माइनस माइनस +27, देन राइट हेयर द साइन ऑफ प्लस हेयर, नाउ स्टार्ट हेयर -25 माइनस माइनस +40, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, हेयर 27 in the form of plus, here 13 is in form of minus. This is called negative integer, this is called positive integer. Say here positive integer is greater than -13, so we will subtract -13 from 27. So here 7 minus 3 equal to 4, and here 1 minus 2 minus 1 equal to 1. Here put the sign of plus, then here plus, here also -25, here +40, 40 in form of positive integer, 25 is in form of negative integer. Here 40 is also greater than -25, so I will subtract 25 from 40. Here 0, 0 minus 5, so I will take one carry from this. Here 10, 10 minus 5 equal to 5, and now here 3, 3 minus 2 equal to 1. Now your answer is here 14 plus 15. We know that 5, 4, 9, 1, 1, 2. It means your answer is here 29. Next question चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, फाइंड -36 माइनस इन द ब्रैकेट -64, एंड हेयर आल्सो एंड -64 इन द ब्रैकेट एंड -36, दे आर इक्वल। आप चेक कर लो दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों तरफ आप करके आप चेक करोगे। जैसे देखोगे यहाँ पे 36 माइनस इन द ब्रैकेट -64, and here also -64 in the bracket and -36. Now look here, 36 minus minus plus 64. In the between here put the sign of equal. Now here -64 also -36.
Now your answer is here 36 plus 64 equal to 100, and here minus 64 or minus 36, here minus 100. This is equal? Yes या no? Not. This is not equal. Right here not equal. समझ में आया होगा? नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. आप देखोगे यहाँ ध्यान से, इफ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 6. नाउ वेरीफाई करना है आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट. सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट में है, प्लस सी है, एक अलग है. तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -8, अब b का वैल्यू दिया हुआ है -7, प्लस इन द ब्रैकेट -7. अब प्लस c का वैल्यू दिया हुआ है 6, फिर इक्वल के बाद यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है -8, फिर प्लस का साइन है, ब्रैकेट में है -7 अब प्लस 6. अब दोनों को सॉल्व करो, दोनों को देखो कि सही है या नहीं, इक्वल है या नहीं आंसर. तो आप चेक कर लो यहाँ पे -8 अब प्लस इन द ब्रैकेट -7, तो प्लस माइनस माइनस होता है. इट मीन्स -8 अब प्लस माइनस -7 then plus 6. now right here -8, here plus -7 है, अब -7 अब plus 6, 7 बड़ा है, 7 minus 6 equal to -1. now I will write here 8 माइनस में ये भी निगेटिव इंटीजर, ये भी निगेटिव इंटीजर, दोनों ऐड हो जाएगा. तो 8 प्लस 7 मिलके -15 अब प्लस 6. इधर इक्वल के बाहर आ जाओगे तो -8 अब प्लस -1. नाउ राइट here 15 minus 6 equal to -9. 15 minus 6 equal to -9 because here 15 is greater than 6 and 15 is in the form of negative integer. And now here 8 minus 1, here -1, here -1. So I will write here -9. This is equal? Yes or no? Yes, it is verified. It is right. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 11 देखोगे. क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6, तो सो डैट a प्लस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. सो आई विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन है a प्लस b इन द ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. I will put here sign a equal to -9, right here -9. now b equal to -6, here plus in the bracket -6, and now is not equal to here b equal to -6, right here -6, also a equal to -9, right here minus in the form of -9. now look here -9, right here -9, a plus -6, here also here -6 a minus minus plus 9. now here -6 -9 both are in integer form, negative integer, so I will write here 9 6 15 minus 15. इक्वल का साइन आप दे दो यहाँ पे, फिर आप क्रॉस का साइन दे दोगे. अब -6 है और +9 है, तो 9 बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन -6, सो आई विल पुट हेयर 3 because here 9 minus 6 equal to 3. this is equal? not. This is in negative integer, this is in form of positive integer. here 3, here 15. here your question so that a plus b is not equal to b minus a, so here this is verified. -15 is not equal to 3. okay, done. next question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16. दो इंटीजर को ऐड करने पे -16 आ रहा है. इफ वन ऑफ देम इज 53, वो दोनों में से एक 53 है, तो फाइंड द अदर. दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि दो इंटीजर है. लेट द फर्स्ट इंटीजर इंटीजर्स बी x. मैंने पहले संख्या को x मान लिया और दूसरा 53 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करने पे -60 आ रहा है. इट मीन्स x प्लस
53 इक्वल टू -16। आपका इक्वेशन बन चुका है, ये सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखने का काम कभी नहीं करोगे। The sum of two integers is -63. If one of them is 53, find the other. So I will write here, let the first integer be x. Now here x plus 53 equal to -16. Now solve it here. X plus 53, I will write here x. I write here equal. अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x हम लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल हमको यहाँ लाते हैं, और 53 ना हम इक्वल के राइट साइड की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ -16 पहले से है, -16 है, हम इसको निकाल कर नहीं यहाँ से ले जाकर हम इधर रखेंगे, तो ये माइनस है, जब इक्वल के राइट साइड की ओर जाता है तो इसका फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, एडिटेटिव इन्वर्स में आ जाता है। इट मीन्स प्लस 53 है तो -53। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये भी निगेटिव इंटीजर और ये भी निगेटिव इंटीजर, दोनों निगेटिव इंटीजर है। अब देखोगे -63 और -53 दोनों का आप ऐड कर लो, तो यह 6 + 3 = 9, हेयर 51 = 6, और साइन आपका माइनस का ही रहेगा, यानी x जो है कितना फाइंड हुआ, आउट हुआ है -69। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना, द सम ऑफ टू इंटीजर, देखो तो दो इंटीजर को ऐड करने पर -16 आ रहा है, जिसमें एक मालूम है 53 और सेकंड फाइंड आउट करना है, तो सेकंड x लिए हैं, x का वैल्यू -69 आ गया। आप प्रूफ कर लो मेरा सही है या गलत। आप खुद देखोगे यहाँ पे 69 है तो -69, -69 और +53 तो यहाँ माइनस नेगेटिव इंटीजर है या +53 पॉजिटिव इंटीजर है। 69 इज ग्रेटर देन 53, सो आई विल सब्ट्रैक्ट हियर 9 - 3 = 6 and 6 - 5 = 1, here -16, your answer is here -16। next question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, ये सेम 12 की तरह ही है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65, दो इंटीजर को ऐड करने पे कितना फाइंड आउट हो रहा है 65। इफ वन ऑफ देम इज -31, उन दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है -31, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। आप इसको वैसे ही इक्वेशन में सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो, लेट द सेकेंड नंबर बी x। नाउ राइट हियर x plus -31 = 65, यानी x फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर -31 है, दोनों को ऐड करोगे तो 65 आएगा। तो आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आप यहाँ x को बाहर लिखोगे तो x इक्वल को आप यहाँ लो, x इक्वल टू -31 है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, आप जान रहे हो, लिख लो यहाँ पे x -31 = 65। नाउ राइट हियर x इक्वल टू 65, अब -61 है, इक्वल के राइट साइड की ओर जाने के बाद +31, ये प्लस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ लिख सकते हो x का वैल्यू, x इक्वल टू हियर 5 + 1 = 6 और 6 + 3 = 9। इट मीन्स योर आंसर इज हियर 96। एनी डाउट? नो डाउट, वी नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6, a और -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे इज 4, इट मीन्स आपका आंसर 4 आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे आप इस पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6, तो इट मीन्स a -6 इक्वल टू 4, यानी a और -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को तो 4 आ रहा है। तो आंसर कैसे 4 आ रहा है आप देख लोगे, माइनस प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 4। नाउ आई विल राइट हियर a इक्वल टू 4, यहाँ +6 है, इक्वल के बाद आने पे -6, सो आई विल राइट हियर a इक्वल टू -2। 6 - 6 इज ग्रेटर देन 4 because here minus is integer in negative form, 6 is in negative integer, 6 - 4 = 2, -2, a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आप देख लो आपका सही है गलत, तो a का वैल्यू -2 आ गया, -2 और -6 को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो -2 और -6 है, इक्वल टू 4 है, तो -2 और माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। Now here 6 is greater than 2 because here in positive form here 6 - 2 = 4 equal to 4. It is proved.
सो डन, ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है 1A। नेक्स्ट वीडियो में आपका 1B का हम डालेंगे, 1B का भी टोटल ऐसे ही डिटेल रहेगा। अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कोई भी डाउट होगा आप मेरे नंबर पे कॉल करोगे या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। और लास्ट, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलो, थैंक यू।